आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CITS या इलेक्ट्रीशियन प्रैक्टिकल पर। मैं कुलदीप कुमार कटारिया JVC NSTI कानपुर से। ये वीडियो ITI, डिप्लोमा, BTech, CITS या जो भी अदर गवर्नमेंट जॉब के स्किल टेस्ट होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको KVL सत्यापित करके दिखाएंगे। किरचॉफ का दूसरा नियम है ये, ठीक है, इसको सत्यापित करके दिखाएंगे। इससे पहले जो किरचॉफ ने कहा था उसके बारे में जान लेते हैं। किरचॉफ ने ये कहा था कि समीशन E इज इक्वल टू समीशन IR। लगाए गए वोल्टेज सोर्स और सर्किट के अंदर वोल्टेज ड्रॉप बराबर होते हैं, ठीक है। ये हमारा किरचॉफ का सेकंड नियम है। कि या फिर एक चीज़ और होता है, समीशन इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि जितने भी आपने सोर्स लगाए हैं उसके जितने भी ड्रॉप होंगे उसके बराबर होगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ जानते हैं कि ये समीशन E और समीशन IR है क्या। देखो, समीशन E होता है हमारा वोल्टेज सोर्स, जो आपका वोल्टेज सोर्स है, और सर्किट के अंदर कितने ड्रॉप हो रहे हैं। देखो, ड्रॉप कहाँ कहाँ होंगे, जहाँ पर आपका लोड लगा होगा, ठीक है। जहाँ पे आपका लोड लगा होगा वहाँ पे आपके ड्रॉप होंगे। अब मान लो सर्किट के अंदर एक या दो या तीन लोड लगे हुए हैं, तो इन तीन लोड में जो ड्रॉप होगा वो बराबर होना चाहिए वोल्ट लगाए गए वोल्टेज सोर्स के। अब एक बात समझ में यहाँ पे मुझे कुछ सोचने में आ रहा है, क्या, जब हम लोड को काउंट करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें R है R, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि जो टोटल IR है, ठीक है, वो लगाए गए वोल्टेज सोर्स के बराबर होगा। बिल्कुल, देखते हैं हम जिसको। अब रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस का देखो, इसका मतलब होता है कि हमें सारे जितने भी लोड में हमारे रेजिस्टेंस लगे हैं उनको जोड़ना है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जुड़ेंगे कब, जब ये कंडीशन आएगी R इज इक्वल टू R1, R इक्विलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी टाइम पे ये कंडीशन बनती है कि जो सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस है और टोटल जो धारा बह रही है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही समीशन IR कहलाता है। तो अब मुझे यहाँ से एक चीज़ समझ में आई, ये तो जब सीरीज सर्किट बनाते हैं उस टाइम पे हम रेजिस्टेंस को इसी तरीके से तो जोड़ते हैं। मैंने तीन रेजिस्टेंस लगा लिए, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो यानी कि जो KVL है वो आपका पैरेलल सर्किट में वर्क करता है, ठीक है। जो KVL है वो पैरेलल सर्किट में वर्क करता है, सॉरी सीरीज में, यहाँ सीरीज सर्किट है ना, तो जो KVL है वो सीरीज सर्किट में काम करता है, ठीक है। तो अब हम सीरीज सर्किट ही बनाते हैं। वही मैंने क्या किया, दो लैंप ले लिए, मैंने दो ही लैंप लिए हैं, दोनों का जो है लोड हम वो दिखाएंगे। हमें क्या बनाना है, सीरीज सर्किट, ठीक है। सीरीज सर्किट बनाना है क्योंकि सीरीज सर्किट में ही काम करता है KVL। तो मैंने क्या किया, इस लैंप का एक टर्मिनल जो था ये आगे निकाल दिया, ठीक है, और दूसरा टर्मिनल जो है दूसरे लैंप के पहले टर्मिनल से जोड़ दिया। इसको चेंज कर लेते थोड़ा, इंटरचेंज, ठीक है। इस वाले को हमने क्या किया, इस वाले के साथ में जोड़ दिया। इसको छील देते हैं वायर को, ठीक है। जल्दी से जोड़ते हैं सर्किट को क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो। हमने क्या किया, इसको इसमें जोड़ दिया, ठीक है। अब लगाया गया वोल्टेज सोर्स रीड करना है तो भैया वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, हम इसके अंदर एक वोल्ट मीटर भी ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सर्किट को पास में को बनाने के लिए मैंने क्या किया, वायर को मोड़ दिया है, ठीक है, जिससे आपको समझने में थोड़ा आसानी रहे। यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों लैंपों को लिया, इनको सीरीज में जोड़ दिया। सीरीज में जोड़ने के बाद में ये वाला टर्मिनल है ये हम वोल्ट मीटर के ऊपर जोड़ देते हैं। ये हमारा वोल्ट मीटर है, इसको खोलो फटाफट जल्दी से, और यहाँ पर क्या करो, वोल्ट मीटर लगा दीजिए। मैंने क्या किया, इस तरीके से बनाया और यहाँ पर मैंने अपना वोल्ट मीटर इसमें
लगा दिया। इस तरह नहीं लगाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे क्योंकि चेंज करना पड़ेगा, जब घुमाएंगे ना तो उल्टा हो जाएगा। तो हमने इस तरीके से इसको लगा दिया। ठीक है, लगाने के बाद में इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लो। टाइट कर लिया। अब इसको सीधा कर लो। देखो सीधा करके क्या हुआ, होल्डर जो है सीधा हो गया, इसलिए मैंने उल्टा लगाया था वो। ठीक है, अब इस वोल्ट मीटर के एक टर्मिनल पे दूसरा तार जोड़ो जिससे फेज दोगे। ठीक है, तो मैंने ये तार ले लिया और इससे मैंने क्या किया, इस वोल्ट मीटर के दूसरे वाले टर्मिनल पर जोड़ करके ये फेज सप्लाई के लिए बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब देखो वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है, नॉर्मल सी बात है। ये जो वायर मैंने जोड़ा ये न्यूट्रल का है, तो इसको जो लास्ट वाला लैंप है इसके न्यूट्रल से जोड़ दो। यहाँ पे जोड़ दिया आपने। अब क्या करना है, इसको फेज और न्यूट्रल देना है, बस सीधा सीधा वोल्ट मीटर को देना है फेज न्यूट्रल। ध्यान रखना कभी आप उसको देने लगो। हमने क्या किया, ये वोल्ट मीटर था हमारा, हमने इसके ऊपर क्या किया, फेज और न्यूट्रल अप्लाई कर दिया। यहाँ से मैंने क्या किया, फेज वायर जोड़ दी और एक जगह से मैंने न्यूट्रल वायर जोड़ दी। ये हमारा जो है सीरीज सर्किट, सॉरी हाँ सीरीज सर्किट बन करके तैयार हो गया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, ये इसको बाहर निकाल दिया। अब देखो इसको मैं सीधा कर देता हूँ। अब देखो चाहे तो वोल्ट मीटर पे जोड़ो या वोल्ट मीटर से तार जुड़ा हुआ है इससे ही हम न्यूट्रल डायरेक्ट दे देंगे, हम नहीं जोड़ते। ठीक है, या आपको जोड़ दिखाने के लिए जोड़ देता हूँ मैं। वोल्ट मीटर पे ही जोड़ देते हैं, नहीं तो थोड़ा कन्फ्यूज हो जाओगे। तो मैंने एक वायर दूसरा लिया। ठीक है, और दूसरे वायर को क्या किया, छील करके फटाफट उसके साथ में कनेक्ट कर दिया वोल्ट मीटर के साथ में। अब सर्किट बना के दिखाऊंगा कैसा बना है सर्किट हमारा। अभी तो कन्फ्यूजन होती है बच्चों को काफ़ी कि मतलब किस तरीके से जोड़ दिया, हमें पता ही नहीं लग पा रहा है। तो इस सर्किट को हम कॉपी पे डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, या बोर्ड के ऊपर बना करके दिखाऊंगा मैं। देखो ये मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। अब थोड़ा मैं सर्किट बना करके दिखाता हूँ आपको मैंने किया क्या है। ये मेरा फेज वायर होगा। ठीक है, ये मेरा न्यूट्रल वायर होगा। मैंने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया वी। ये मैंने किया है, ये रहे देखो, ये फेज है और ये न्यूट्रल है। ठीक है, ये फेज है न्यूट्रल है, वोल्ट मीटर पे जोड़ दिया। अब वोल्ट मीटर से क्या किया आपने, सीरीज सर्किट बना दिया आगे और इसको वापस उठा करके न्यूट्रल दे दिया। तो वही हमने किया है, देख सकते हो आप। देखो दो तार हमने जोड़ दिए फेज न्यूट्रल के लिए वोल्ट मीटर के ऊपर। ठीक है, वोल्ट मीटर से एक टर्मिनल उठाया सीधा लैंप पे जोड़ दिया, ये लैंप का एक टर्मिनल जुड़ गया। फिर आगे वाला लैंप का दूसरा टर्मिनल, जैसे वाइट वाले तार से हमने रेड वाला तार जोड़ा, ये जुड़ गया, सीरीज में हो गया। उसके बाद सेकंड वाले को ले जा करके हमने कहाँ जोड़ दिया, न्यूट्रल पे, यानी कि न्यूट्रल कहाँ है, वोल्ट मीटर के ऊपर। हमने वोल्ट मीटर के ऊपर जोड़ दिया, सर्किट कंप्लीट है। अब हमें क्या करना है, वोल्टेज को मेज़र करना है। ठीक है, कैसे, इसमें वोल्टेज देखेंगे, इस लैंप के अक्रॉस वोल्टेज देखेंगे, इस लैंप के अक्रॉस वोल्टेज देखेंगे। यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि जो V है वो V1 प्लस V2 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो हमने फ़िलहाल मल्टीमीटर लिया है, मल्टीमीटर से हम क्या करेंगे, इसको AC पे करके रीडिंग लेंगे क्योंकि एक्यूरेट रीडिंग आ जाएगी हमारी। तो मैंने क्या किया, अपना बोर्ड उठाया, ये बोर्ड उठा लिया मैंने अपना भाई। इस बोर्ड पे मैंने क्या किया भैया, अपना नॉर्मल फेज और न्यूट्रल अप्लाई कर दिया इस पर वोल्ट मीटर के ऊपर। ये डाल दिया भैया इसको, और इसको यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, और इसको, और सॉरी लैंप तो लगाया नहीं भाई, इसमें लैंप लगा देते हैं और इसमें भी लैंप लगा देते हैं भाई। अब इसको, ये जल गए, सीरीज में है, जल गए। लगभग हमारी 250 के आसपास वोल्टेज है। अब इस बल्ब पे वोल्टेज चेक करनी है, अब इस बल्ब पे वोल्टेज चेक करनी है। ठीक है, वही मल्टीमीटर से करेंगे चेक, क्योंकि मल्टीमीटर जो है एक्यूरेट रीडिंग देता है, इसलिए हम मल्टीमीटर का प्रयोग करेंगे। तो थोड़ा सा इस लैंप को हम बंद करके भी फिलहाल सीधा कर लेते हैं, जिससे कि हमें रीडिंग लेने में आसानी हो। ये ला, हमने इसको ऊपर ही हवा में टिका दिया। ठीक है, दोनों बल्ब जल रहे हैं, देख लो भैया, कभी सोचो कि नहीं जल रहा है। अब मैंने क्या किया, मल्टीमीटर लिया, मल्टीमीटर के अंदर प्रोब लगा दी। मल्टीमीटर लिया, मल्टीमीटर के अंदर प्रोब लगा दी, एक वोल्टेज वाले पे लगा दी। ठीक है, और दूसरी प्रोब हम लगा देते हैं भाई, कहाँ पे, प्रोब क्या, तार ही लगा लेते हैं यार, क्योंकि तार है उससे लैंप में जाने में आसानी रहेगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लैंप के अक्रॉस चेक करना है ना हमें, तो हमने इसको क्या किया, AC वोल्टेज पे सेट कर दिया।
दिखाई दे रहा होगा, ऐसी वोल्टेज पे सेट कर दिया है। अब यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर लो, ठीक है, ये 0 0 आ गया। अब सीधा सीधा जो आपका लैंप है, लैंप पे क्या करो आप आराम से, देखो अब बहुत सेफ्टी के साथ, क्योंकि इस टाइम पे सप्लाई चल रही है, ठीक है। तो क्या करो, सीधा सीधा एक इस पे लगा दो और एक इस पे लगाओ, ले देखो कितनी आ रही है रीडिंग, 117 वोल्ट, ठीक है। दिखाई दे रही होगी भी आपको मल्टीमीटर के अंदर 117 वोल्ट आ रही है भाई एक लैंप पे। अब इसे हटा, इसे कर लो सीधा, तार हिल गया भाई, कोई नहीं, वो बंद हो गया होगा ऐसे ही। इसको लिटा दो, इसको खड़ा कर दो इस तरीके से ही। हमने क्या किया, इसको भाई खड़ा कर दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे, जिससे आपको दिखाई दे, और फिर से जोड़ दिया। अब वही काम हम क्या करेंगे, दोनों प्रोब लेंगे और भैया जो लैंप है लैंप के ऊपर लगाएंगे। कितनी आ रही है, दिखाई दे रही है भाई, 113, ठीक है। इस पे 113 है भाई, और उस पे 117 थी। अब इसी चीज़ को हमने प्रूफ करना था, देख लो भैया कैसे, इसके अंदर रीडिंग देख लो पहले कितनी है, ठीक है। लगभग हमारी है, देखो मुझे नहीं पता भाई, हमारी जो रीडिंग आ रही है मैंने जो नोट की है, एक लैंप पे की है 117, एक पे की है 115, ठीक है। दोनों को जोड़ा 232 वोल्ट के आसपास, ठीक है। अब इसे उठा करके मल्टीमीटर को इसमें लगा दो भैया, देख लो, ठीक है। कितनी आ रही, 237, ठीक है। थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, क्योंकि देखो भैया नॉर्मल सी बात है, वायर लगी हुई है, ठीक है, वायर के अंदर भी कुछ अभी ड्रॉप होगा, तो लगभग 232। दूसरी बात यह है ना, वेरी करती रहती है एसी वोल्टेज, ठीक है, आपने देखा भी होगा थोड़ा बहुत वेरी कर दी थी। तो लगभग लगभग हमारी जो है इतनी आई है, 235 के आसपास वोल्टेज, और ये 232 है, ठीक है। वो थोड़ी बहुत वेरिएशन होता रहता है, तो लगभग लगभग यानी कि अप्रोक्सीमेट दोनों की दोनों लगभग बराबर है। तो यानी कि जो किरचॉफ ने बात कही थी वो यहाँ पे प्रूफ होती है। क्या उन्होंने ये कहा था, उन्होंने क्या कहा था भाई, कि समीशन आई, यानी कि जितना आपने वोल्टेज अप्लाई किया है, लगभग हमने कितना किया था, 235 वोल्ट, वही उसके अंदर ड्रॉप होते हैं, ठीक है। तो वही 117 115, ठीक है, दोनों को जोड़ोगे लगभग बराबर ही आती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, किरचॉफ का सेकंड नियम, दूसरा नियम जो है सत्यापित होता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।